शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षित्याह। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के तीसरे कांड के 16वें सूक्त पर बात कर रहे हैं। इन मंत्रों का ऋषि अथर्वा है, इसका देवता भगः ऐश्वर्य है और इसका छंद जगती है। ये मंत्र जैसे अथर्ववेद में हैं वैसे थोड़े से परिवर्तन के साथ यजुर्वेद में भी हैं। और प्रातःकाल के दिनचर्या में हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों का समावेश किया है, विनियोग किया है। तो यदि इन मंत्रों का विनियोग प्रातःकाल में है तो विचारने की बात जो है, समझने की बात ये है कि अवश्य ही इन मंत्रों से प्रातःकाल के कार्यों में सहयोग मिलेगा। प्रातःकाल की दिनचर्या में हमको सहायता मिलेगी और प्रातःकाल क्या करना है ये बात हमको इन मंत्रों से पता लगेगी। तो इन मंत्रों का शब्दार्थ जैसा हमने देखा, प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। शब्दार्थ था कि जो अदिति का पुत्र है, इस विधर्ता है, संसार का धारण करने वाला है, जिसने सबसे पहले इस ऐश्वर्य को प्राप्त किया है, जो इसका सबसे पहला स्वामी है। तो वो जो स्वामी है वो हमको इन ऐश्वर्यों के लिए उपयुक्त बनाए, समर्थ बनाए, हम उसको पाने के लिए योग्य बने, इसलिए हम उसे पुकारते हैं। आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यम भगम भक्षित्याह। कहता ये ऐश्वर्य जो है सबके लिए है, इसलिए जो नहीं है उसके पास उसे भी इसे प्राप्त करना चाहिए, कर सकता है, करने योग्य है। जिसके पास है उसको भी बढ़ाना चाहिए और जिसके पास बढ़ा है उसको भी उसको संभालना चाहिए और अधिक वृद्धि करनी चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो ऐसा कर सकने के लिए हमें जो उपाय करने हैं वो प्रातःकाल के उपाय हैं, हमारे शरीर के प्रति और हमारी आत्मा के प्रति। इसलिए उपासना का समय भी प्रातःकाल का समय है और शरीर के शुद्धि और संस्कार का समय भी प्रातःकाल का समय है। तो प्रातःकाल हमें ये दोनों काम करने होते हैं। हम उपासना को स्नान के बाद भी कर सकते हैं, हमारी जैसी अनुकूलता है। व्यक्तिगत उपासना को हम स्नान से पहले भी कर सकते हैं, ध्यान आदि के माध्यम से। तो उस उपासना में कौन सा समय, कितना समय हमें लगाना है, ये हमारी दिनचर्या और हमारी शरीर की आवश्यकता और हमें हमारे सुलभ समय पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से 4 से 7 बजे के बीच का जो समय है उसमें सब चीज़ों का समावेश किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। इससे अधिक समय ना आपके पास होता है, ना इससे अधिक इसमें कार्य है। जो काम प्रतिदिन करने के हैं उनके लिए बहुत अधिक समय एक दिन नहीं लगाया जाता, लेकिन हर काम को थोड़ा थोड़ा अवश्य किया जाता है और हर काम को थोड़ा थोड़ा करने को हम
दिनचर्या कहते हैं। तो पिछली चर्चा में हमने विस्तार से देखा था कि शरीर की दिनचर्या में 19 बातें आचार्य चरक ने लिखी थी, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में हमने देखा कि अंजन कैसे करना चाहिए, नस्य कैसे करना चाहिए, ते अभ्यंग कैसे करना चाहिए, पाद में उद्वर्तन कैसे करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए। तो उसी तरह से जो सिर में तेल का प्रयोग कैसे करना चाहिए, कानों में तेल का प्रयोग कैसे करना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि हमारे कफ के जो स्थान हैं उनको कफ से रहित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक विचित्र और अनोखी चीज है जो हमारे चिकित्सा शास्त्र से लोग परिचित नहीं है, उनके लिए बड़ी विचित्र लग सकती है। दिनचर्या में वो एक स्थान देते हैं धूमपान, और उसके स्थान समय भी बताए हुए हैं। तो उसका नाम वहां कोई बीड़ी सिगरेट पीना नहीं है, हुक्का पीना नहीं है। वहां इलायची आदि जो चिकित्सा के द्रव्य हैं, विशेष रूप से जो कफनाशक हैं, उन कफनाशक द्रव्यों को कब कब कितनी बार, अर्थात धुएं को अपने कितनी बार लेना है, इसकी भी गिनती की हुई है। वो ये कहते हैं कि ये जो लोग मुख से लेकर के नासिका से छोड़ते हैं, ये सबसे अधिक आंखों को नुकसान करता है, आंखों की ज्योति को नष्ट करने वाला होता है। बहुत वैसे तो सारे व्यसन बुरे हैं, और उनमें भी जो घातक है उसको भी अधिक घातक हम बनाते हैं। लेकिन यहां जो धूम की चर्चा है वो औषध की है, और वो कफ के निवारण के लिए विशेष रूप से है। जैसे भोजन के बाद, स्नान के बाद, और कौन कौन से रोग में कितनी बार, कितने दिन में, कितनी समय में लेना चाहिए, इसके विस्तार से वर्णन है। उसमें लगभग कहीं 20 कहीं 40 चीजों का समावेश है, जिससे उसको हम धुआं बना सकते हैं। तो वहां तंबाकू की चर्चा नहीं है, वहां तंबाकू का उल्लेख भी नहीं है, तंबाकू की वहां जरूरत भी नहीं है, क्योंकि औषध के रूप में, दिनचर्या के रूप में जो चीजें गिनाई जा रही हैं। इसी तरह से वहां जो बातें विशेष रूप से कही हैं कि वस्त्र कैसा है, माला कैसी है, छत्र कैसा है, जूता कैसा है, अलंकार कैसे हैं, और जो आप एक शिष्टता के नाते मुख में सुगंधित चीज कैसे धारण करें, कौन कौन सी चीज हैं, इलायची है, लौंग है, सुपारी है, उनके चबाने से, मुंह में रखने से क्या लाभ होता है, और वो कैसे और कितनी मात्रा में रखी जा सकती है। ये सारे विवरण जो हैं, ये हमारे दिनचर्या का अंग है। और इतनी चीजों को जब हम करते हैं, क्योंकि एक बड़ा रोचक उदाहरण है, हम जहां ब्रह्मचारी को उपदेश देते हैं, सन्यासी को उपदेश देते हैं, वानप्रस्थी को सादगी का, सबसे से कम चीजों के उपयोग का, वहां एक नागरिक के लिए अपने को अच्छा, स्वस्थ और सुंदर बना के रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसका उपदेश दिया गया है। तो वो कहते हैं कि रत्न धारण से क्या होता है, माला धारण से क्या होता है, जूता कैसा पहनना चाहिए, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। सामान्य रूप से वस्त्र तो आदमी, यदि कोई अपने ऊपर भोजन से अधिक किसी चीज पर मनुष्य व्यय करता है तो वो वस्त्रों पर ही करता है। और चीजों का साधन जुटाने के लिए तो राशि बड़ी चाहिए, उसको अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए तो साधन अधिक चाहिए। लेकिन यदि वो कपड़े पर खर्च करता है तो वो बहुत कर सकता है, उतना कर सकता है अपने भोजन से भी अधिक, और मनुष्य आजकल करता है। मनुष्य या तो सब सुंदर लगेगा इसलिए पहनता है, या
सुविधाजनक है इसलिए पहनता है, कभी धोना नहीं पड़ेगा इसलिए पहनता है। हम जितने वस्त्र आजकल पहनते हैं नहीं धोने पड़ेंगे, एक ही वस्त्र को हम 6 महीने पहनेंगे इसलिए पहनते हैं। नाम उसको फैशन का देते हैं, आधुनिकता का देते हैं, नवीनता का देते हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि कपड़ा वो पहनना चाहिए जो एक बार पहनकर धो लिया जाए। ऊन के कपड़े को आप नहीं धो सकते, उसके लिए विधान है, उसको धूप दिखा दी जाए। तो इस तरह से वो कहते हैं कि वस्त्र कैसे पहनना चाहिए। इसके लिए एक साहित्य में बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, किम वाससा नेति विचारणीयम वासो ही चिन्हम खलु योग्यतायाः पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनूजाम दिगंबरम वीक्ष्य विषंपयुति। जहां वस्त्र हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे शरीर के तन के ढकने के लिए, शिष्टता के लिए होते हैं, वहीं वस्त्र हमारे समाज में, सभा में हमारे प्रभाव को प्रकाशित करने वाले भी होते हैं, पारिषद्य होते हैं, परिषद में बैठने के लिए योग्य बनाते हैं। तो ये श्लोक ये कह रहा है कि 2 युवा हैं, एक का नाम शिव है और दूसरे का नाम विष्णु है। दोनों के रहने का अंदाज भी अलग अलग है। एक फक्कड़ है, चमड़ा लपेटे हुए है, खप्पर हाथ में लिए हुए है, जटाजूट बांधे हुए है, गले में सांप पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि समुद्र के पास जब दोनों जाते हैं तो जो विष्णु जी हैं वो तो पीतांबरधारी हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं। तो समुद्र ने लक्ष्मी के रूप में अपनी लड़की तो विष्णु को दी और विष जो है वो शिव जी को दे दिया। एक कल्पना है कवि की। किम वाससा नीति विचारणीम, कपड़ों से क्या होता है ये सोचना नहीं, कपड़ों से कुछ होता है, लेकिन उचित कितना है, कितना करना चाहिए। हम उसका अति करते हैं तो कोई भी चीज अति में लाभदायक नहीं होती। हम नकल करके समझते हैं कि ऐसा अच्छा लगता है, जरूरी तो नहीं ऐसा अच्छा लगे। ऋतु क्या है, आयु क्या है, स्थान क्या है, परिस्थिति क्या है, आवश्यकता क्या है, वैसा हमें धारण करने के योग्य बनना चाहिए। तो ये कहता है कि किम वाससा नेति विचारणीयम वासो ही चिन्हम खलु योग्यताया। कहता है ये मत सोचो कि कपड़े से क्या होता है। अरे बोले आदमी तो योग्य हो या अयोग्य हो, लेकिन कपड़े से लगता है कि बहुत योग्य है। वासो ही चिन्हम खलु योग्यताया पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनूजाम। कहता है पीतांबरम वीक्ष्य ददौ तनूजाम। समुद्र ने अपनी लड़की को पीतांबर सजा धजा आदमी देख करके उसे दे दी, और दिगंबरम वीक्ष्य विषंपयोधि। समुद्र ने देखा एक दिगंबर भी आया है तो उसको जहर का प्याला पकड़ा दिया। तो ये सब बातें हमारे लिए कैसे प्रतिदिन के जीवन में आवश्यक हैं, ये हमारी प्रातःकाल की दिनचर्या का अंग है। इसके लिए एक बात से हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे इसका चिंतन करना चाहिए। उसके लिए चरक ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य च मेधावी कृत्येष्वहितो भवेत्। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। मनुष्य अपने पर उतना ध्यान नहीं देता जितना अपने सामान पर देता है, अपनी वस्तुओं पर देता है, अपने कपड़ों पर देता है, अपने घर मकान पर देता है, अपनी गाड़ी पर देता है। कहता है नगरी नगरस्येव, जैसे एक नगर का अधिष्ठाता, नगर का मालिक जैसे नगर के हर चीज का ध्यान रखता है, वो जो त्रुटि है उसको भी दूर करता है, जो सुंदरता है उसका भी संयोजन करता है।
वो कहीं नाली नहीं है तो नाली भी ठीक करता है, सड़क टूटी है तो सड़क भी ठीक करता है, मकान ठीक नहीं है तो उसको भी ठीक करता है। रथस्य व रथी यथा, कोई व्यक्ति अपना वाहन रखता है, रथ रखता है, गाड़ी रखता है, मोटरसाइकिल रखता है, साइकिल रखता है, तो उससे काम लेने के लिए उसको अच्छा रखने का यत्न करता है। विशेष रूप से जब हम कोई चीज नई खरीदते हैं, चाहे वो हमारा कपड़ा हो, चाहे हमारी साइकिल, मोटरसाइकिल या कार हो, या हमारी कोई और चीज हो, आप एक कल्पना करके देखिए कि उस नई सी चीज में कोई आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है और कोई उच्छृंखल बच्चा आता है और एक कील से कुछ लिख जाता है या इधर उधर कील काटे बना जाता है, तो आपके मन में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। आप नया कुर्ता पहनकर कहीं जा रहे हैं, आजकल किसी बस में, गाड़ी में बैठे हैं और वहां के आसन में कोई कील है, कोई छेद है, कोई लकड़ी का टूटा फूटा निकला भाग है, उसमें उलझने से आपके कपड़े फट जाते हैं, उनमें छेद हो जाता है, आपको बहुत कष्ट होता है। कहता है जैसे आप उसका ध्यान रखते हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, कोई असुंदरता नहीं पैदा होनी चाहिए, कोई कुरूपता नहीं आनी चाहिए, तो शास्त्र कहता है कि आपको अपने शरीर के लिए भी वैसा ही करना होता है। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा, एक रथ वाला, रथ का स्वामी जैसे अपने रथ की चिंता करता है, रथ की देखभाल करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसको सज्जित करता है, स्वशरीरस्य च मेधावी कृत्येष्वहितो। वो कहते हैं कभी भी शरीर के जो मलिनता के स्थान हैं उनको निरंतर शुद्ध करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य शास्त्र ये मानता है कि मलिनता से, दुर्गंध से, गंदगी से बुद्धि का नाश होता है, स्वास्थ्य का तो नाश होता ही होता है, और सुगंध से, सुंदरता से, स्वास्थ्य से बुद्धि अच्छा काम करती है। इसलिए हमारे को ये जो साधन मिला है, क्योंकि शरीर को भी तो हम रथ ही कहते हैं, पीछे हम एक उदाहरण से आपको बता चुके हैं कि ये शरीर हमारे लिए रथ है, तो जैसे रथ को एक रथी ध्यान रखता है वैसे ही हमें भी रखना चाहिए। ये बात इस पंक्ति में है, नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य च मेधावी कृत्येष्वहितो भवेत्। इसलिए हमारे शरीर और आत्मा के प्रति जो कर्तव्य हैं उनमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इन मंत्रों का अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।